जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आप सभी का ज्ञान ज्योति दर्पण पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम एक लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैंने पुस्तक लिखी है। एक 20 साल का लंबा सफ़र इस संवाद के लिए चला और इसी के बारे में हम आज आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, बहुत से ऐसी मुलाकातें नहीं हो पाती। ये कोरोना वायरस का संक्रमण दौर, इसके अंदर लोगों के साथ में हम मिल नहीं पाते। तो ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम और आप चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2001 से मैंने एक पुस्तक को आरंभ किया था लिखना और 20 साल के इस लंबे अंतराल में उसको पूरा किया है। ये एक महान जैन दर्शन के राष्ट्र संत हैं, डॉक्टर उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। उनके साथ में मेरी चर्चा शुरू हुई थी और समाचार लिखते थे उनके। फिर उनके साथ कुछ सवाल जवाब होते रहे, कुछ चर्चाएं चलती रही। तो उनके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण मुझे देखने को मिला और आप हमारी ज्ञान ज्योति दर्पण की वेबसाइट है, उसके ऊपर हम इसकी श्रृंखला चला रहे हैं नियमित। उनके साथ जो हमारी चर्चा हुई 20 साल की, मैंने उसको शुरू किया हुआ है और आप सुबह 7 बजे जरूर देखिए। ज्ञान ज्योति दर्पण हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए। उन विचारों को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। उन्होंने ऐसे ऐसे सफलता के महामंत्र दिए हैं, हम आपके, आप हमारे, हमें आप हैं, जान से प्यारे। तो मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जो भी मेरे साथी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने विचार लिख सकते हैं और अपना नाम भी लिखें ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे कौन लाडले मित्र हैं जो मेरे साथ में संपर्क में रहे हैं। कुछ एक ऐसे चेहरे भी आएंगे जो पहली बार मिलेंगे, कोई बात नहीं। हम हर रोज आपके साथ में एक सेशन में मुलाकात करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये समय रहेगा। अभी हमारे 2 साथी जुड़े हैं, इनका मैं साधुवाद के साथ में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं, इन सबको वंदन करता हूं जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ज्ञान ज्योति दर्पण की एक खास प्रश्न, हम इसके अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यकीनन जो ना इसको जब सुनते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप अपने कर्म, जो कर्म आप करते हैं, कर्म की शाही से जब आप लिखते हैं तो आप अपनी किस्मत का लेखन कर रहे हैं। आप भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं, करिए, लेकिन कर्म करना मत भूलिएगा। हमारी इस पुस्तक के अंदर आपको यही चीजें मिलेगी। मैं उस पुस्तक के अंश आपको सुनाऊंगा। ये पुस्तक आपको जनवरी 2021 में मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ में चर्चा करते रहेंगे। उनके जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो हमने उनके अंदर जो अनुभव दर्ज किए हैं, वो जीवन जीने की कला सिखाएंगे आपको। एक सफलता की पायदान पर आप कैसे कदम रखेंगे उसकी जानकारी उसमें मिलेगी। किस प्रकार से आपके जो कर्मों का बीज आपकी जीवन रूपी धरती के अंदर जब पड़ता है तो 100% उगता है, इसकी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। आप बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आपको हार मिलती है, तो उसका कारण बताएंगे ना, कि कोई ना कोई गलत दिशा आपने अडॉप्ट कर लिया, आप गलत दिशा में चले गए, इसलिए आपको जो है ऐसा मिला। औरों को आप पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, मेरी बुराई करेंगे, कोई बात नहीं, आपका अपना अधिकार है। क्योंकि आप देखिए, मार्केट के अंदर हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के सामान मिलते हैं। आप कहीं प्लास्टिक की दुकान देखते हैं, कहीं सब्जी की दुकान, कहीं पर हीरे जवाहरात की दुकान। तो अब जब आप इसके अंदर
जिस चीज की चाहत रखते वही तो लेंगे। आप अगर सब्जी लेने के लिए गए हैं तो आप किसी जोहरी के पास नहीं जाएंगे, आप किसी हीरे जवाहरात लेने के लिए दुकान पर नहीं चढ़ेंगे। आप यदि प्लास्टिक का सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपकी जिंदगी के अंदर जो आदमी आपकी आलोचना करते हैं, आपकी समीक्षा करते हैं, उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है। और आप बहुत अच्छी बात भी बता रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यदि उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लग रही है तो उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर सूखी रोटी भी देंगे और उसकी भावना है कि वो भोजन करे तो उसको वो आनंद आएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगी, चाहे नमक के साथ में दे दो आप उसको। एक व्यक्ति को बुखार है, यदि आपने उसको खोए की बर्फी भी दे दी, स्वादिष्ट व्यंजन भी दे दिया, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, उसका मुंह कड़वा होगा। बस यही बात है। आप जो बात कह रहे हैं आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन अगला व्यक्ति उस बात को, क्योंकि उसके अंतःकरण के अंदर आपके प्रति द्वंद्व चल रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, आपका नुकसान नहीं कर रहा। अब देखिए जरा एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आप नमक के पानी को लीजिए और अपने शरीर पर डाल दीजिए, स्नान कीजिए। कभी गर्म जो है थोड़ा नमक का पानी ले लीजिए और कभी आप गर्दे मिट्टी से आए हैं तो उससे स्नान करिए एक बार, तो क्या करेगा? आपके मैल को साफ करता चला जाएगा। जब वो मैल साफ हो जाएगा, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर कट लगा हुआ होगा तो वो उछल जाएगा। अगर कहीं पर कट लगा होगा तो वो उछल जाएगा। इसलिए जब आप कोई बात किसी को कह रहे हैं और उसके हृदय में कोई खोट है तो आपकी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपना आनंद लीजिए और अपना काम कीजिए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम यह है कि आपने जो कर्म किया है वो कर्म आपके ही जीवन में आपके पास लौट के आना है। आप अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों? कि जो आपने कर्म किया है वो कर्म लौट करके आपके पास ही आना है। जब आपके पास आना ही है तो उसकी हमें चिंता क्यों? हाँ, आप अगर जो चाहते हैं कि आपको वाह वाह मिले, आप चाहते हैं आपकी जय जयकार हो जाए, आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाए, आप लोगों के साथ में जहां पर भी जाएं लोग आपको नमन करें, आपका वंदन करें, आपका अभिनंदन करें, तो ये आपके सोचने से थोड़ी होगा। ये तो आपके कर्म की खुशबू से जब आपका जीवन महकेगा, जब आपका पुरुषार्थ बोलेगा, जब आप ये कहेंगे कि हम आपके, आप हमारे, हमें आप हैं जान से प्यारे, तभी तो लोग आपको प्यार करेंगे, तभी तो लोग आपका सम्मान करेंगे। आप आए हुए व्यक्ति का मान और सम्मान कीजिएगा, आपका होना शुरू हो जाएगा। तो ये जीवन जीने का एक अपना ढंग है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। पहले हमारे, अभी एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपके साथ में एक संवाद करना है। मैंने कहा बोलो। बोले कि ये जो समाज का जो परिवेश बदल रहा है इसके ऊपर चर्चा करनी थी हमें आपसे। तो भाई आज आप भी अपने उस चर्चा को सुन लीजिए। ये जो व्यक्ति समाज को गलत कह रहे हैं या लोगों को गलत कह रहे हैं, इनके कारण तो जान लो। हम जो, आप और हम जो ये संपर्क कर रहे हैं, ये माध्यम है, ये जरिया है।
अब इस जरिए का प्रयोग कौन किस रूप में कर रहा? मेरे को आपसे मोहब्बत थी, मुझे चाहत थी कि मैं आपके साथ में आपको नमन करूं, आपको वंदन करूं, आपका अभिनंदन करूं, आपकी मोहब्बत की खुशबू से अपने जीवन को लबरेज करूं, आपके द्वारा प्राप्त मुझे प्यार, स्नेह, सौहार्द व आपके साथ में साझा करूं, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। ये जो परिवर्तन आ रहे हैं बदलते परिवेश के अंदर, जो टेक्नोलॉजी मिली है, इसका यूटिलाइज करिए, पॉजिटिव वे के अंदर कर लीजिए। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके सामने अब ये मैं एफ्रेश पी रहा हूं, ये आधा हो चुका है। अभी इसके अंदर नजरिया ये है कि आप इसको कहेंगे ये आधा खाली है, या आप इसको कहेंगे आधा भरा हुआ है। ये आपके नजरिए के ऊपर ही डिपेंड है। इस सृष्टि के अंदर हर काम ऐसा ही हो रहा है। हम एक काम को चार आदमियों को देखने के लिए कहते हैं, वो अपने अलग अलग नजरिए से उसको देखते हैं। अब ये देखिए कि आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है। हाँ, एक बात तो जरूर है, समाज के अंदर जो बहुत से परिवर्तन जो आए हैं, वो परिवर्तन आने के कुछ एक कारण हैं। एक तो हमारी एकल संस्कृति, मतलब छोटे छोटे परिवार हो गए। पहले संयुक्त परिवार होते थे, हम दादा दादी की कहानी सुन लेते थे, नाना नानी के घर जाकर के उनका आशीर्वाद ले लेते थे। यदि बारात भी कहीं पर जाती थी, भाई 3-3 दिन रहती थी वहां। जब कोई अपनी ससुराल में जाता था तो 2-2, 3-3 दिन का टाइम लगा करके आता था। लंबा सफर होता था, कोई साइकिल से जाते थे। अब आजकल सबके पास अपने अपने व्हीकल हो गए हैं, जाते बाद में है, चलने की तैयारी पहले करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि हमारा और आपस का जो तालमेल था, हमारा जो संवाद था, इसमें संवादहीनता आ गई। हम एक दूसरे के साथ में बैठ करके चर्चा नहीं कर पाए, हम एक दूसरे के विचारों को जान नहीं पाए, हम एक दूसरे के व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं कर पाए। वर्तमान के दौर के अंदर पहले आदमियों की चाहत होती थी, और इस चाहत की बदौलत ही चेहरों पर चमक होती थी, सबको जो है लाड होता था, प्यार होता था, ये मोहब्बत की खुशबू से लबरेज परिवार होता था। ये एक खास बातें जो सामाजिक परिवेश के अंदर बदलती जा रही, वो यही है। नमन है आपका। मैं मित्रों से निवेदन करूंगा कि वो अपना नाम जरूर लिख दें ताकि मैं उनका अभिवादन करूं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप जुड़ रहे हैं और बड़ा अदब और सत्कार के साथ में आपका स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये जो दादा दादी की हम कहानियां सुनते थे, भाई बैठक में चले गए हैं, अपने दादा की चारपाई बिछाई, उनके लिए हुक्का भर दिया, बाहर से बैठक में कुछ एक परिवार के सदस्य और आस पड़ोस के आए, उनको पानी दे दिया, उनके चरण स्पर्श कर लिए। ये संस्कार प्राप्त होता था और उससे जो बच्चों के व्यक्तित्व के अंदर निखार आता था, और वो अपने बड़ों के साथ में रहते थे, उनकी बड़ों की बातें सुनते थे। तो बड़ों की जब बातें हम सुनते थे तो हमारे को जो है ज्ञान व्यवहारिक रूप में मिलता था, वो किताबी ज्ञान नहीं होता था। वो जब 70-80 साल के बुजुर्ग अपनी जिंदगी के अनुभव की बातें कर रहे थे, तब हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को हम सुन रहे थे। अब माना कि उस टाइम मेरी उम्र 10 साल या 20 साल है और 80 साल का बुजुर्ग को अपने जीवन का अनुभव बता रहा है, तो 80 जमा 20 100 साल, और एक और 70 साल का तो हुई 170 साल, एक वहां पर और 50 साल का तो हुई 220 साल। मतलब आप इस प्रकार से विचारों को जब आप सुनते, आप उनके गुणों को ग्रहण करते, तो इतनी लंबी उम्र आपकी हो जाती, तो आप उन अनुभवों को ले पाते। इसीलिए
हमारा वो जो जीवन था आनंद में था। अब मैं आपको बचपन की बात बता दूं कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे गांव पुगथड़ा हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत में, तो लाइट नहीं थी भाई, बाद में आई। तो एक हम लैंप ले लेते थे, उसको चिमनी को साफ करना होता था और अपने खरड़ बिछा करके वहां पर बैठ कर पढ़ते थे 4-5 साथी। आज तो आपके पास में लाइट, आज किताबों को कम, टेलीविजन के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया है। हर हाथ के अंदर टेक्नोलॉजी आकर के जो है ना ये मोबाइल के रूप में पहुंच गई है। अब तो ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। इसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर भी पड़ा है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सवाल तो ये है, बदल गया परिवेश, तो समय बदल गया। तो आप को एक काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले चाचे ताऊ भाई भतीजे अपने इष्ट मित्र साथी सगे संबंधी साथ में मिलकर के रहते थे, एक उस दौर की तरफ अपने आप को ले जाइए। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको एक बार नमन करके अपने जीवन की शुरुआत कर लीजिए। सुबह जब आप उठें तो अपने पूर्वजों को, यदि आपके पिताजी हैं तो वह आपके परमात्मा हैं, तो आप अपने परमात्मा की यदि पूजा करना चाहते हैं तो साकार रूप में आपके पिता हैं, आप उनको चरण वंदन कीजिए। यकीनन आपको जो है इस परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपके पिता से बड़ा आपका परमेश्वर कोई नहीं हो सकता। वह आपके जीवन का निर्माता है, वह आपके भाग्य का विधाता है, वह आपके जीवन को एक नई दशा और दिशा बदलने में सक्षम है। क्योंकि आप अपने भगवान की जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। आपका असली भगवान कौन है? आपके माता, आपके पिता। यदि आप कहीं पर भी पाठ पूजा के लिए जाते हैं, आप कोई भी ऐसा जो ना अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े आप धर्मात्मा हैं, तो आपको सबसे पहली शुरुआत, यदि आप चाहते हैं कामयाब होना, यदि चाहते हैं आप खुशहाली का दौर देखना, यदि आप चाहते हैं कि आप कामयाबी की पायदान के ऊपर कदम रखते हुए एक सफल व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाएं, तो फिर उसके लिए आवश्यकता यह हो जाएगी कि आपको अपने जीवन के अंदर अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार से, अपने घर से इस बात की शुरुआत करनी होगी कि मेरा उठता हर कदम, मेरी चलती हर श्वास मेरे परिवार के लिए हो। आपका परिवार आपका संसार है, यही आपका विश्व है, यही आपका समाज है, यही आपका राष्ट्र है, यही आपकी धरोहर, यही आपकी दौलत है। जिस दिन आपके जहन में यह बात आ जाती है, आप यकीन मानिए आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो आज आपने अपना कीमती समय दिया है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं होता और अपने से बड़ों का सम्मान करने में जो आनंद आता है उसको आप करके देखिए, फिर एहसास कीजिए। अभी तक आपने मेरे से ये मत पूछोगे ये आनंद आएगा कैसे। अब मैंने गुड़ खा लिया, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मीठा कैसा होता है? तो आप गुड़ खा लीजिए, मिठास का एहसास हो जाएगा। जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और तहे दिल से शुक्राना। आपने इतना कीमती समय दिया है। मैं कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और
आज जो बात हमने करी है सामाजिक परिवेश की, आपके घर गृहस्थी की, हम इसको कल ही इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसके और बहुत से पहलू हैं, क्योंकि सारी की सारी सृष्टि आपके घर में ही है, सारी की सारी दुनिया का स्वरूप आपके घर में है। क्योंकि आप अगर एक इंसान हैं तो आप ही सारा का सारा विश्व है। क्योंकि आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश कीर्ति वृद्धि चाहिए। आपको भूख लगती है तो रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। जो आपको चाहिए दुनिया के हर इंसान को वही चाहिए। तो इसलिए आज हम अपने आप से जो कुछ भी शुरू करेंगे वो सारी की सारी कायनात के लिए होगा, वो सारी की सारी सृष्टि के लिए होगा, सारे के सारे विश्व के लिए होगा। तो इसलिए आप आनंद लीजिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण एक ही महावाक्य है, यदि आप ये कहना शुरू कर दोगे कि हम आपके, आप हमारे, हमें आप हैं जान से प्यारे, तो आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो मिलते रहिए साहब, और फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्राना करता हूं। आपने कीमती समय दिया है, आप आए, अपना समय दे करके इस वार्ता को सुना है। आप कुछ भी यदि चर्चा चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कीजिए। हम अगले बार, अगले जो सेशन आएंगे, अगली जो हमारी वार्ताएं आएंगी, उनके अंदर मैं आपको अपने 20 साल की लंबी यात्रा के दौरान जो मैंने पुस्तक लिखी है, मैं उस पुस्तक की जानकारी आपको दूंगा और बहुत ही अलग अलग एंगल्स आपको मिलेंगे। यकीनन आपको बोर नहीं होने देंगे, यकीनन आपकी जीवन के अंदर एक खुशियों की बहार लेके आएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम का नाम दे रहा हूं खुशियों के संसार में आपका स्वागत है। तो आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। तो ये आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बस ये खुशियां हैं, बांटते जाइएगा। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र शर्मा परवाने की ओर से विश्व के तमाम इंसानों को नमन है, वंदन है, सभी का अभिनंदन है। क्योंकि आप मेरे लिए परमात्मा तुल्य हैं, परमात्मा की तस्वीर है, परमात्मा की मूर्त है। आपके अंदर भी प्रभु का वास है, इसलिए मेरे लिए आप आदरणीय हैं, परम श्रद्धेय हैं, परम पूजनीय हैं। इसीलिए मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।